अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इलम पॉइंट चैनल पे वेलकम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक बाब 10 थर्मल फिजिक्स। टॉपिक है हमारे पास हकीकी ज़िंदगी में हरारती फैलाव के असरात हैं, यानी कि ये जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में जो है ना ये जो हरारती फैलाव है इसके क्या क्या असरात हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ इसका रीड करते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। मुख्तलिफ मटीरियल टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से जब फैलते या सिकुड़ते हैं तो इसके नतीजे में साख्ती, मैकेनिकल और इल्मी असरात पैदा होते हैं। हरारती फैलाव हमारी अमली ज़िंदगी में बहुत मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल होता है। यानी कि क्या कहता है वो कि मुख्तलिफ मटीरियल टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से जब फैलते हैं तो या सिकुड़ते हैं तो इसके नतीजे में ना इसकी यानी कि साख्त उसकी ये कि यानी कि वो चेंज हो जाती है, जिस तरह किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना। मैकेनिकल और इसके इल्मी असरात पैदा होते हैं। ठीक है, अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये कहाँ पे यूज़ होते हैं इसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट है थर्मामीटर, रेलवे लाइनों में खिला, पुल, जार के दाती ढक्कन, गैस कंटेनर, पाइप और प्लम्बिंग। जी, अब अगर इस क्वेश्चन को देखें ना तो ये लॉन्ग के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, शॉर्ट के लिहाज से भी वो पूछ सकता है कि हकीकी ज़िंदगी में हरारती फैलाव के कोई से 2 या 3 असरात लिखें। ठीक है, लॉन्ग में ये क्वेश्चन जो है ना वो फिर आपको इसके टोटल असरात सारे लिखने पड़ेंगे। अच्छा जी, चलें अब क्या है जी, थर्मामीटर है। आम थर्मामीटर की बारीक नाली में हरारती फैलाव टेम्परेचर की पैमाइश करने में मदद करता है। क्या है कि थर्मामीटर जो है ना वो थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। मीन किसी बंदे को बुखार हो जाता है तो उसको जब मेजर करते हैं तो इसके अंदर ना वो माया यूज़ होता है। ठीक है, जब उस माया को हीट पहुंचती है, वो हीट अप होता है तो वो एक्सपेंड होता है। जितना ज़्यादा वो एक्सपेंड होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, यानी कि वो बुखार की रीडिंग मेजर करते हैं ना कि 102 है, 101 है, 100 तक है। ठीक है, कहाँ तक है तो वो क्या है, यानी कि जितना टेम्परेचर होगा वो उस माया को उतनी हीट मिलेगी, वो उतना ज़्यादा फैलेगा। अगेन इसको सुन लें। आम थर्मामीटर की बारीक नाली में हरारती फैलाव टेम्परेचर की पैमाइश करने में मदद करता है। जब माया को हरारत मिलती है तो वो फैलकर नाली में ऊपर चढ़ता है, यानी कि वो क्या है, ऊपर को मूव करेगा। जितना ज़्यादा ऊपर को मूव करेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जिससे हम टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं या जिससे टेम्परेचर मालूम किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है रेलवे लाइनों में खिला। अब देखें जो रेलवे ट्रैक होते हैं ना, रेल की लाइनें होती हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये पटरी जा रही है, आगे छोटा सा गैप आ गया, फिर आगे ट्रेन की पटरी जा रही है, फिर आगे गैप आ गया, फिर आगे गैप आ गया। ये गैप क्यों रखते हैं? ठीक है, गैप इसलिए रखते हैं कि आपने पीछे 2-3 टॉपिक पढ़े हैं। वो सॉलिड में जो है ना, सॉलिड को जब हरारत दी जाती है तो वो फैलता है, फैलने की वजह से ये गैप फिल हो जाते हैं। अगर आप लोग जाके नोट करें कहीं पे, इस गर्मियों में जाके देखें तो ये गैप फिल होते हैं, सर्दियों में ये गैप फिर ऐसे वाज़े नज़र आते हैं। ठीक है, ये गैप इसलिए रखे जाते हैं ताकि ये जब फैले तो इस रेल की जो पटड़ी है इसको कोई डैमेज यानी कि ना इसको कोई नुकसान ना हो। अगर ये गैप ना रखे जाएं तो ये जो रेलवे ट्रैक है, रेल की पटड़ी है, ये फैलने की वजह से टेढ़ी हो सकती है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर ट्रेन नहीं चलेगी। अब क्या कहता है, रेलवे लाइनों में खिला, गर्म दिनों में लोहे की पटड़ियाँ फैल जाती हैं। अगर इनके दरमियान खिला ना रखा जाए तो ये पटड़ियाँ मुड़ सकती हैं या टेढ़ी हो सकती हैं। यानी कि अगर ये खिला ना रखा जाए ना तो ये पटड़ियाँ क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी या मुड़ सकती हैं, जिससे सन किंग्स कहा जाता है। सन किंग्स क्या होता है कि यानी कि ये जो सॉलिड हैं आपके पास धातें हैं, ये क्या है, ये हीट की वजह से इनका फैल जाना, फैलने से मुड़ जाना या टेढ़ा हो जाना, जिसको सन किंग्स का नाम दिया जाता है। और ये ट्रेन की पटरी से उतरने का सबब भी बन सकती हैं। अगर यानी कि ये ट्रेन की पटरी अगर टेढ़ी हो जाए तो ट्रेन यहाँ से उतर भी सकती है। इसलिए गर्म मौसम में फैलाव को गुंजाइश देने के लिए पटरियों के दरमियान छोटे खिला यानी छोड़े जाते हैं, यानी कि इसके बिटवीन जो है ना वो क्या है, छोटे छोटे खिला गैप छोड़े जाते हैं। आगे है जी पुल या ब्रिज।
पुल क्या है ये देखें, ये इस डायग्राम में देखें, ये पुल बना हुआ है, इसके दरमियान भी ये गैप छोड़े हुए हैं। क्यों छोड़े हुए हैं? ताकि जैसे ही हीट होगी गर्मियों में जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ता है तो ये आयरन जो है या जो भी ये सॉलिड की चीज़ें बनी हुई हैं ये एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं। फैलने की वजह से जो है ना वो ये गैप फिल हो जाते हैं। अगर ये गैप ना रखें तो इस ब्रिज को या ये जो रेल की लाइनें हैं इसको नुकसान हो सकता है। पुलों में छोटे खिला रखे जाते हैं जिन्हें फैलाव के जोड़ कहा जाता है। ये जोड़ पुल को गर्म मौसम में फैलने और सर्द मौसम में सिकुड़ने देते हैं ताकि साख्त को नुकसान ना हो। यानी कि ये जो गैप हैं, ये गैप इस सॉलिड को जो है ना वो गर्मियों में फैलने देते हैं ताकि ये फैलें तो गैप फिल हो जाए, और सर्दियों में सिकुड़ने देते हैं ताकि इस ब्रिज को पुल को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। जार के दाती ढक्कन, अब देखें आपके पास कोई मेटल है, यानी कि कोई एक जार है, कोई चीज़ है, उसके ऊपर अगर दाती कोई मेटल का ढक्कन है तो वो ओपन नहीं हो रहा होता, वो नहीं खुल सकता। तो क्या करते हैं, उसको फिर ना गर्म पानी के अंदर डाला जाता है। जैसे ही गर्म पानी के अंदर डाला जाता है तो उसको हीट पहुंचती है, हीट की वजह से वो एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होने से वो लूज हो जाएगा, लूज होने से फिर हम उसको ईजिली ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी, जब किसी शीशे के जार का दाती ढक्कन ज़्यादा सख्त हो जाए और ना खुले तो इसे गर्म पानी के नीचे रखा जाता है। यानी कि शीशे का कोई बर्तन है, उसका दाती ढक्कन होता है, अगर वो ना खुल रहा हो तो उसको क्या है, गर्म पानी के नीचे रखते हैं। गर्म पानी के नीचे रखने से वो हीट अप होता है, हीट अप होने की वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है। हरारत की वजह से दाती ढक्कन फैल जाता है जिसके बायस वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है और आसानी से खुल जाता है। आगे है जी गैस कंटेनर। अब गैस कंटेनर गैसेस हरारत मिलने पर बहुत ज़्यादा फैलती हैं। अगर गैस कंटेनर ज़्यादा गर्म हो जाएं, जैसे धूप में पड़ रहे हैं, तो इनके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि धमाके का बायस बन सकता है। इसीलिए वार्निंग लेबल सार्फिन को मुशाहिदा देते हैं कि ऐसे कंटेनर को हरारत से दूर रखें। जब ज़्यादातर कंटेनर में प्रेशर रिलीफ वाल्व्स भी लगाए होते हैं। क्या है जी कि एक अगर कंटेनर है, गैस कंटेनर है, वो अगर हीट पे बाहर धूप पे पड़ा हुआ है तो हीट मिलने से उसके अंदर जो गैस है वो एक्सपैंड होगी। जब वो अपनी लिमिट से ज़्यादा एक्सपैंड होगी तो वो सिलेंडर फट भी सकता है। इसीलिए उसके ऊपर जो वार्निंग लेबल होते हैं वो ये बताते हैं कि अगर ज़्यादा हीट हो या हरारत से इस सिलेंडर को आपने दूर रखना है, या उसके अंदर जो है ना वो प्रेशर रिलीफ वाल्व्स भी लगे होते हैं जो प्रेशर को कम करते हैं। अच्छा जी, आगे है जी पाइप और प्लम्बिंग। पाइप के अंदर जब गर्म पानी मूव करता है, क्या होता है, पानी के पाइप भी हरारत और ठंडक की वजह से फैलते और सिकुड़ते हैं। ख़ुसूसन गर्म पानी की मौजूदगी में इस पाइप के फटने या जोड़ों में लीकेज हो सकती है। यानी कि जब गर्म पानी इसमें से मूव करेगा तो वो पाइप फट भी सकता है और उसके जो जोड़ हैं जहाँ पे उनको कंबाइन किया जाता है तो वहाँ पे लीकेज वगैरह भी हो सकती है। अगर मुनासिब तौर पर मद्देनज़र इसको ना रखा जाए, पाइप सिस्टम में हरकत को जज़ब करने के लिए लचकदार जोड़ और लूप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, आगे है जी गर्म हवा का गुब्बारा। यानी कि जब उसके अंदर गर्म हवा फिल की जाती है, भरी जाती है, तो वो ऊपर को उठना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है जो बाहर की हवा है उसकी निस्बत। जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो क्या कह रहा है कि जब हवा को हरारत दी जाती है तो वो फैलकर हल्की हो जाती है। इस खसूसियत का इस्तेमाल जानबूझकर गुब्बारे को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब गुब्बारे के अंदर मौजूद हवा गर्म होती है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम होगी तो गुब्बारा ऊपर को उठना शुरू कर देगा। जब भी कोई चीज़ एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से तो फिर जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जो गुब्बारे के अंदर हवा है उसकी डेंसिटी कम है, जो बाहर की हवा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो गुब्बारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओके जी, यहाँ तक ये लेक्चर एंड हो गया आपका।